नमस्कार मित्रों, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत अपने YouTube चैनल शिव सरस में करता हूँ। मैं इस शिव पुराण के वर्णन में अध्याय 6 और अध्याय 7 का वर्णन करने जा रहा हूँ, जो कि इस प्रकार से है। शौनक जी कहते हैं, महाप्राज्ञ व्यास शिष्य सूत जी, आपको नमन है। आप धन्य शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं। आपके महान गुण वर्णनीय है। आप कल्याणमय शिव पुराण की श्रवण विधि बताइए, जिससे सभी श्रोताओं को उत्तम फल की प्राप्ति हो सके। सूत जी कहते हैं, मुने शौनक, मैं तुम्हें संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए शिव पुराण के श्रवण की विधि बताता हूँ। पहले किसी ज्योतिषी को बुलाकर के दान मान से संतुष्ट करके अपने सहयोगी लोगों के साथ बैठकर बिना किसी विघ्न बाधा के कथा की समाप्ति होने के उद्देश्य से शुद्ध मुहूर्त का अनुसंधान कराएं और प्रयत्न पूर्वक देश देश में स्थान स्थान पर यह संदेश पहुंचाएं कि हमारे महाशिव पुराण की कथा होने वाली है। अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले लोगों को कथा सुनने के लिए अवश्य यहाँ पधारना चाहिए। कुछ लोग भगवान की श्री हरि की कथा से बहुत दूर हो चुके हैं। कितने ही स्त्री शूद्र आदि भगवान शंकर के कथा कीर्तन से वंचित रहते हैं। उन सबको भी सूचित किया जाए, ऐसा प्रबंध होना चाहिए। देश देश में जो भगवान शिव के भक्त हो तथा जिनमें शिव कथा के लिए कीर्तन और श्रवण के लिए उत्सुकता हो, उन सब को आदर पूर्वक बुलाएं और आए हुए लोगों का सब प्रकार से आदर सत्कार करना चाहिए। शिव मंदिर में, तीर्थ में, वन प्रांत में अथवा घर में शिव पुराण की कथा सुनने के लिए उत्तम स्थान का निर्माण करना चाहिए। केले के खंभों से सुशोभित एक ऊंचा कथा मंडप तैयार कराएं। उसे सब और फल फूल आदि से तथा शुद्र चंदोवे से अलंकृत करें और चारों ओर ध्वजा पताका लगाकर तरह तरह के सामानों से सजाकर सुंदर शोभा संपन्न बना दे। भगवान शिव के प्रति हर प्रकार से उत्तम भक्ति करनी चाहिए। वही सब तरह से आनंद का विधान करने वाली है। परमात्मा भगवान शंकर के लिए दिव्य आसन का निर्माण करना चाहिए तथा कथा के लिए और भी एक ऐसा दिव्य आसन बनाना चाहिए जो उनके लिए सुखद हो सके। उन्हें नियम पूर्वक कथा सुनने वाले श्रोताओं के लिए भी यथा योग्य सुंदर स्थानों की व्यवस्था करनी चाहिए। अन्य लोगों के लिए साधारण स्थान ही रखना चाहिए, जिससे मुख से निकली हुई वाणी देहधारियों के लिए कामधेनु के समान अभीष्ट फल देने वाली होती है। उस पुराण वेता विद्वान वक्ता के प्रति तुच्छ बुद्धि कभी नहीं करनी चाहिए। संसार में जन्म एवं गुणों के कारण बहुत से गुरु होते हैं, परंतु उन सब में पुराणों के ज्ञाता विद्वान ही परम गुरु माना गया है। पुराण वेता पवित्र, दक्ष, शांत, ईर्ष्या पर विजय पाने वाला, साधु और दयालु होना चाहिए। ऐसा प्रवचन कुशल विद्वान इस पुण्यमयी कथा का कथावाचक हो। सूर्योदय से आरंभ करके 3:30 पहर तक उत्तम बुद्धि वाले विद्वान पुरुषों को शिव पुराण की कथा का उत्तम रीति से वाचन करना चाहिए। मध्याह्न काल में 2 घड़ी तक कथा को विराम देना चाहिए, जिससे कथा कीर्तन से अवकाश पाकर लोग मल मूत्र का त्याग कर सके। कथा प्रारंभ करने के दिन एक दिन पूर्व व्रत ग्रहण करने के लिए वक्ता को क्षौर करा लेना चाहिए। जिन दिनों में कथा चल रही हो, उन दिनों प्रयत्न कर प्रातःकाल का सारा नित्य काम समय में समाप्त कर लेना चाहिए। वक्त के समीप उसकी सहायता के लिए एक दूसरा वैसा ही विद्वान स्थापित करना चाहिए।
वह विद्वान ही लोगों को समझाने में कुशल एवं सभी प्रकार के संशयों को निर्वृत्त करने में समर्थ हो। कथा में आने वाले विघ्नों को दूर करने के लिए भगवान गणेश का पूजन करें। कथा के स्वामी भगवान शिव जी की तथा विशेषतः शिव पुराण की कथा की भक्ति भाव से पूजन करें। तत्पश्चात उत्तम बुद्धि वाला श्रोता आदरपूर्वक तन मन से शुद्ध एवं प्रसन्नचित्त होकर शिव पुराण की कथा का श्रवण करे। जो वक्ता हो और श्रोता हो अनेक प्रकार के कर्मों से भटक रहे हो, काम आदि 6 विकारों से युक्त हो, स्त्री में आसक्ति रखते हो और पाखंडपूर्ण बातें करते हो, वैसे वक्ता एवं श्रोता पुण्य के भागी नहीं होते। जो लौकिक चिंता तथा धन घर एवं पुत्र आदि की चिंता को छोड़कर कथा में मन लगाए रहते हैं, उन शुद्ध बुद्धि व्यक्तियों को उत्तम फल प्राप्त होता है जो श्रोता श्रद्धा और भक्ति से युक्त होते हैं, दूसरे कर्मों में मन नहीं लगाते हैं, मौन पवित्र एवं उद्वेग शून्य हो, वे ही पुण्य के भागी होते हैं। सूत जी कहते हैं, सौनक, अब शिव पुराण सुनने का व्रत लेने वाले पुरुषों के लिए जो नियम है उनका भक्ति पूर्वक श्रवण करो। नियम पूर्वक इस श्रेष्ठ कथा का श्रवण करने से बिना किसी विघ्न के उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति दीक्षा से रहित है उनका कथा श्रवण में अधिकार नहीं है। अतः मुने कथा सुनने की इच्छा वाले सब लोगों को पहले वक्ता से दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। जो लोग नियम से कथा सुने उनको ब्रह्मचर्य से रहना, भूमि पर सोना, पत्तल में खाना एवं प्रतिदिन कथा की समाप्ति कर ही अन्न का सेवन करना चाहिए। जिसमें शक्ति हो वो पुराण की समाप्ति तक उपवास करके शुद्धता पूर्वक भक्ति भाव से शिव पुराण का श्रवण करे। इस कथा का व्रत लेने वाले पुरुष को प्रतिदिन केवल एक ही बार हविष्य अन्न भोजन करना चाहिए। जिस प्रकार से कथा श्रवण का नियम सुखपूर्वक सध सके वैसे ही करना चाहिए। गरिष्ठ अन्न, दाल, जला अन्न, सेम, मसूर, भवदूषी तथा बासी अन्न का सेवन कर कथा व्रती पुरुष कभी कथा न सुने। जिनसे कथा का व्रत लिया हो वह पुरुष प्याज, लहसुन, हींग, गाजर, मादक वस्तु तथा आमिष कही जाने वाली वस्तुओं का त्याग कर दे। कथा का व्रत लेने वाला पुरुष काम, क्रोध आदि 6 विकारों को, ब्राह्मणों की निंदा को तथा पवित्रता और साधु संतों की निंदा का भी त्याग कर दे। कथा वृत्ति पुरुष प्रत्येक दिन सत्य, शौच, दया, मौन, सरलता, नियम तथा हार्दिक उदारता इन सद्गुणों को सदा अपना कर रहे। श्रोता निष्काम हो या सकाम वह नियम पूर्वक कथा का श्रवण करे। सकाम पुरुष अपनी अभिष्ट कामना को प्राप्त करता है और निष्काम पुरुष मोक्ष को पा लेता है। दरिद्र, क्षय रोगी, पापी, भाग्यहीन तथा संतान रहित पुरुष को भी इस उत्तम कथा का श्रवण करना चाहिए। काक, बंध्या आदि जो 7 प्रकार की दुष्टा स्त्रियां हैं वे तथा जिनका गर्भ गिर जाता हो वह भी इन सभी को शिव पुराण की उत्तम कथा को सुननी चाहिए। मुनि, स्त्री हो या पुरुष, सबको यत्न पूर्वक विधि विधान से शिव पुराण की यह उत्तम कथा सुननी चाहिए। महर्षि, इस तरह शिव पुराण की कथा के पाठ एवं श्रवण संबंधित यज्ञोत्सव की समाप्त होने का श्रोताओं को भक्ति एवं प्रयत्न पूर्वक भगवान शिव की पूजा के समान पुराण पुस्तक की भी पूजा करनी चाहिए। तदंतर विधि पूर्वक वक्ता की भी पूजा करना आवश्यक है। पुस्तक को आच्छादित करने हेतु नवीन एवं सुंदर वस्त्र का निर्माण करें। उसे बांधने के लिए दृढ़ एवं दिव्य डोरी का प्रयोग करें, फिर उसका विधि पूर्वक पूजन करें। मुने श्रेष्ठ, इस प्रकार महान उत्सव के साथ पुस्तक और वक्ता की विधिवत पूजा करके वक्ता की सहायता के लिए स्थापित हुए पंडित का भी उसी के अनुसार धन आदि के द्वारा उससे कुछ ही कम सत्कार करे। वहाँ आए हुए ब्राह्मणों को अन्न, धन आदि का दान करे। साथ ही गीत, वाद्य और नृत्य आदि के द्वारा महान उत्सव की रचना करे। यदि श्रोता विरक्त हो तो उसके लिए कथा समाप्ति के दिन
विशेष रूप से उस गीता का पाठ करना चाहिए जिसे श्री रामचंद्र की प्रति भगवान शिव ने कहा था। यदि श्रोता गृहस्थ हो तो उस बुद्धिमान को उस श्रवण कर्म की शांति के लिए शुद्ध हविष्य द्वारा होम करना चाहिए। मुने रुद्र संहिता के प्रत्येक श्लोक द्वारा होम करना उचित होता है अथवा गायत्री मंत्र से होम करना चाहिए, क्योंकि यह पुराण वस्तुओं से गायत्रीमय ही है, अथवा शिव पंचाक्षर मूल मंत्र से हवन करना चाहिए। होम करने की शक्ति न हो तो विद्वान पुरुष यथाशक्ति हवनीय हविष्य का ब्राह्मण को दान करे। न्यून निरिक्तिया रूप दोष की शांति के लिए भक्ति पूर्वक शिव हस्त्र नाम का पाठ अथवा श्रवण कर, इससे सब कुछ सफलता मिलती है। इसमें संशय नहीं है, क्योंकि तीनों लोकों में उससे बढ़कर कोई वस्तु नहीं है। कथा श्रवण संबंधित व्रत की पूर्णता की सिद्धि के लिए 11 ब्राह्मणों को मधु मिश्रित खीर का भोजन कराए और उन्हें दक्षिणा दान दे। मुनि यदि शक्ति हो तो 3 तोले सोने का सुंदर सिंहासन का निर्माण कराए और उस पर उत्तम अक्षरों से लिखी अथवा लिखाई हुई शिव पुराण की पोथी विधि पूर्वक स्थापित करे। तत्पश्चात पुरुष उसकी आह्वान आदि विधिवत उपचारों से पूजा करके दक्षिणा चढ़ाए। फिर जितेंद्रिया आचार्य का वस्त्र आभूषण एवं गंध आदि को पूजन करके दक्षिणा सहित वह पुस्तक का उन्हें समर्पण कर दे। उत्तम बुद्धि वाला श्रोता इस प्रकार भगवान शिव के संतोष के लिए पुस्तक का दान करे। इस पुराण के उस दान के प्रभाव से भगवान शिव का अनुग्रह पाकर पुरुष भव बंधन से मुक्ति पा लेता है। इस तरह विधि विधान का पालन करने का श्री संपन्न शिव पुराण फल को देने वाला भोग और मोक्ष का दाता होता है। मुने शिव पुराण यह सारा मत जो संपूर्ण अभीष्टों को देने वाला है मैंने तुम्हें कह दिया, अब और क्या सुनना चाहते हो। श्रीमान शिव पुराण सब पुराणों के भाल का तिलक माना गया है। यह भगवान शिव के अत्यंत प्रिय रमणीय तथा भव रोग का निवारक है। जो सदा भगवान शिव का ध्यान करते हैं, जिनकी वाणी भगवान शिव के गुणों की स्तुति करती है, जिनके दोनों कानों उनकी कथा सुनती है, इस जीव जगत में उन्हीं का जन्म लेना सफल है। वे निश्चय संसार सागर से पार हो जाते हैं। भांति भांति प्रकार के समस्त गुण जिनके सच्चिदानंदमय स्वरूप का कभी स्पर्श नहीं करते, जो अपनी महिमा से जगत के बाहर